गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके लिए शुरुआत करते हैं मैथ की क्लास। हम देखते हैं मैथ के अंदर हम टॉपिक शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोजिशन। तो हम देखते हैं RATI रेशियो प्रोपोजिशन। इसका अर्थ होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। इनको हम किस तरह से निकाल सकते हैं इसका समझने के बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्योंकि बहुत जल्द हमको टॉपिक पूरा करना है, क्योंकि आज दूसरा टॉपिक हम बना रहे हैं। तो हमने लिखा 16:12 A/B। इसको हम किसी से भाग करें या गुणा करें तो हमारा अनुपात वही रहता है। तो हमने 2 से अगर भाग किया तो 8:6 आया हमारा। इसको हम फिर से अगर 2 से भाग देते हैं तो हमारा 4:3 आया। ये तीनों हमारे अनुपात बराबर हैं। फिर हमने देखा A/B/C। यहाँ हमने लिखा 12, यहाँ हमने लिखा 18, यहाँ हमने लिखा 30। ये हमने लिख दिए। अब इनको हम भाग देते हैं। फिर से शुरू करते हैं। 2 6 9, 2 से भाग दिया 15। लेकिन यहाँ फिर से हमारी भाग लग जाएगी। हम देखते हैं 3 दिया 9, नहीं 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पर। तो हमारा 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, हमारा यहाँ 5 आएगा। 3 दूनी 6, 3 13, 3 5 15। अगला हम लिखते हैं कोई सा भी 4 अंकों का भी, तो इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें A/B, हमने लिखा 5:7। इसको हम अगर 4 से गुणा करें तब भी अनुपात हमारा सेम रहेगा। तो हमने किया 5 चौक 20, 7 चौक 28। तो हमारा अनुपात ये भी बराबर रहा। ये सारे अनुपात हमारे बराबर हैं। तो इसी तरह से हम एक और लिखते हैं A/B/C। इसमें लिखा 2:1:3। अगर हमने इसको लिखा, अगर हम इसको अब किसी अंक से गुणा करें तब भी हमारा बराबर रहेगा। तो हम करते हैं इसको 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये भी हमारा बराबर है। तो हम अनुपात देखते हैं कि जो अनुपात ऊपर है चाहे उससे गुणा करें या भाग करें, अनुपात हमारा वही रहता है। हम अगर 2 अनुपात दिए हुए अनुपात B और B/C दिया हो तो ABC का अनुपात किस तरह से निकालते हैं ये हम सीखेंगे। फिर हम 4 अंकों को सीखेंगे, ये हम सीखते हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले हम यदि A/B बराबर 2:3। फिर हम देखते हैं B/C बराबर हमारा दे रखा है 3:4। तो हमारा यहाँ पर B जो है वो बराबर है। तो हम इसको एक बिल्कुल आसान तरह से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, A/B/C निकालना है। तो हम देखते हैं, तो इसको हम करते हैं तो हमको पता चल गया B हमारा बराबर है। B जब हमारा बराबर है तो हम क्यों लिख सकते हैं। तो हमने A/B/C, A का मान हमारा 2, B का मान हमारा 3, B का दूसरे में भी मान हमारा 3, C में हमारा मान 4। हमारा जब बना वाला तो हम सीधे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बराबर ना हो तो हम बराबर करेंगे। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमने लिखा A/B बराबर A/B बराबर 2:4, 2:5। B/C बराबर 3:7। अब हमारा यहाँ पर B बराबर नहीं है, एक में 5 है, एक में 3 है। हम इन दोनों को बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे अब 3 से, और यहाँ पर B के बराबर करने के लिए B 5 से गुणा करेंगे तो बराबर हो गए हमारे दोनों B। तो अनुपात B है वो हमारा बराबर होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 तिया 6, 5 तिया 15, और हमारा B/C A/B आया हमारा, और B/C हमारा देखते हैं 5 तिया 15, 7 पना
35। तो हमने देखा हमारा अब तो b बराबर हो गया 15। तो हम देखते हैं अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 15 अनुपात 35। क्योंकि हमने यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना था, क्योंकि a अनुपात b अनुपात c का मान हमको निकालना था। तो हमने देखा 6 अनुपात 15 अनुपात 35 आ गया। हम इसी तरह से इसके अलावा हम इसको बराबर करते हैं, तो इसके बाद में हमारा दूसरा एक प्रक्रिया होती है जिसको हम निकाल सकते हैं। तीसरी एक प्रक्रिया होती है उसको हम अपना सकते हैं। तो हम इसको प्रक्रियाओं द्वारा निकाल लेते हैं। हम देखते हैं फिर से एक सवाल लिखते हैं। इसमें हम देखते हैं a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3। फिर दे रखा हमको b अनुपात c, यहाँ पर हमको दे रखा 5 अनुपात 7। अब हम इसको देखते हैं, फिर हमको ज्ञात क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c बराबर ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c, ये हमने लिख दिया। तो a अनुपात b बराबर हमने लिखा पहले 2 अनुपात 3। दूसरी लाइन में हमने लिखा, इसको छोड़ दिया, दूसरी लाइन में हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि b अनुपात c दे रखा है 5 अनुपात 7। अब जो अंक हमारा पहले है बोर्ड कर यहाँ रिप्लेस हो जाएगा 3। यहाँ पर खाली है तो इससे पहले वाला अंक यहाँ उठ के आ जाएगा। इनकी हम आपस में गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 7 दिया 21। तो हमने देखा अनुपात हमारा 10 अनुपात 15 अनुपात 21 आ गया। अगला हम निकालते हैं अनुपात, एक अन्य तरह से भी निकाल सकते हैं, हम बताते हैं। तो हमने लिखा a अनुपात b, हमने यहाँ पर लिख दिया हमने 4 अनुपात 5, b अनुपात c 3 अनुपात 7। अनुपात कोई सा भी ले सकते हैं, उसको हम लिखते हैं आराम से, देखते हैं। अब हमको a b c का मान निकालना, a अनुपात b अनुपात c निकालना। जब हमको a b अनुपात c निकालना है तो हम लिखते हैं, जब हम a b c का अनुपात निकालना है तो हम लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c। ए बी का मान लिख लिया हमने 4 अनुपात 5, बी सी का मान लिख लिया 3 अनुपात 7। तो हम इसको इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं, 4 गुणा 3 करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 3 गुणा 5 करेंगे अनुपात 15 आ जाएगा हमारा। फिर हम करेंगे यहाँ से 5 गुणा 7 अनुपात 35। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ये हमको थोड़ी सी ट्रिक होती है, हमको याद करनी पड़ेगी, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब इससे आगे और चलें तो हम 4 का भी निकालते हैं, 3 का भी निकालते हैं। ये हमारा 3 का हो गया, एक हम 4 का भी सवाल लिखते हैं। अब तो हमने लिखा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है, तो हम वहाँ पर सवाल को ले लेते हैं अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, हम तीनों ले लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले a अनुपात b से लिखें, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान लिखें। बात देखिए कहीं से भी ले लें, a अनुपात b का मान कुछ भी लिख सकते हैं हम, 1 अनुपात 2 लिख लें, b अनुपात c का मान हम 3 अनुपात 4 ले लें, c अनुपात d 5 अनुपात 7। ए हमने ले लिया मान। अब हम देखते हैं अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसका मान हमको निकालना है। हमने यहाँ पर लिखा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, जो हमको मान दे रखे वो हम लिखते हैं। अनुपात b का मान दे रखा है तो 1 अनुपात 2, b अनुपात c का दूसरी लाइन में रखा 3 अनुपात
4, इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हमको तीसरी लाइन में C अनुपात D लिखा, ये भी खाला ही है, तो हम C अनुपात D लिखते हैं, 5:7 लिखते हैं। हमने लाइन खींच दिया। हमने जो लाइन खाली खींची उससे या तो पहले का या बाद का अंक उठाते हैं। अगर यहाँ पर हमारे अगर पहले खाली है तो पहले बाद का उठा लेते हैं, बाद का खाली है तो पहले वाला उठाते हैं। तो हम देखें यहाँ पर 2 हमने उठाया C पे, यहाँ पर हमने D पे 2 उठाया, 3 हमने यहाँ लफलाए, 4 हम यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा, खाली यहाँ है, यहाँ से यहाँ खाली, दोनों खाली हैं, इधर से इधर दिया गया, 5 यहाँ पर खाली तो 5 आ गया, 5 आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कट सकता है, तो 2 3 बार कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा नहीं है। 3 हम यहाँ दोनों काट लेंगे, आगे नहीं है। 5 हमारा 3 बार है, यहाँ नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा कट नहीं सकता। तो हम इसको लिखते हैं 5 × 15, 5 × 15 अनुपात 30, 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 तो 56। तो हमारा आ गया 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 56। तो हम इस तरह से अनुपात लिखते हैं। इसके बाद में हम अगर अनुपात इसका एक और निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। 5 का अनुपात आ जाए हम 5 का भी निकाल सकते हैं, 6 का अनुपात आ जाए हम 6 का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम चले जाएंगे, उनकी हम गुणा कर लेंगे और हमारे अनुपात निकलते रहेंगे। तो अनुपात के बारे में हम फिर से एक बार इसी ट्रिक से आते हैं। एक क्वेश्चन हम आगे करते हैं। हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम देखते हैं अगला अंक 4 का, A अनुपात B बराबर 3:5, V अनुपात C 4:6, C अनुपात D 7:8। ये हमने लिखा। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, हमको निकाल। तो हम लिखते हैं सबसे पहले A B अनुपात C अनुपात D। जो इनमें वैल्यू दे रखी वो हम लिखते हैं। सबसे पहले 3:5, BC का मान दे रखा 4:6, CD का मान दे रखा 7:8। हम उसी के सीध में लिखते हैं। यहाँ पर 2 खाली हैं तो यहाँ से उठ के जाएगा 5, यहाँ से उठ के जाएगा 5, यहाँ से उठ के जाएगा 6, और यहाँ पर खाली है 4 आएगा, और इससे पहले दोनों खाली हैं तो हम यहाँ उठाते 7, यहाँ उठाते 7। हम यहाँ पर देखते क्या क्या हमारा भाग लग जाएगा। तो हम देखते 3 यहाँ पर नहीं जाएगा, 4 में हमारा 2, 4 यहाँ से नहीं जाएगा, 2 हमारा चला जाएगा, 7 3 बार है लेकिन एक बार नहीं है। तो हम इसको देखते हैं 2 से भाग करते हैं तो हमारा एक कटेगा। तो इसको लाइन को हम फिर से बढ़ाते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। इस तरह से हमारी लाइन आ जाएगी कट के। अब हम इसको अगर हटा दें तो हम गुणा करते हैं 3, इनकी गुणा हम कर लेंगे। अब कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम गुणा करते हैं तो हमने कहा 7 दूनी 14, 3 42। तो हमने कहा 7 दूनी 14 पंजे 70। 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, इस तरह होता है। 21 दशावन 210 होता है, 105 210। तो 8 पंजे 40, 120। ये हमारा आ गया। अगला हम देखते हैं इसी तरह से लिखें तो अनुपात B अनुपात C अनुपात D भी लिख सकते हैं। इससे आगे के भी लिख सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना हो, ABC दे रखा हो, अब भी हम लिखते हैं A अनुपात B बराबर 5:7, V अनुपात C बराबर 9:11। तो हम देखते हैं अब इन दोनों को बराबर करते हैं। इन B को हमने बराबर किया तो यहाँ पर हमने गुणा 9 से की, यहाँ पर हमने गुणा 7 से करनी, तो हमारा B बराबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B पहले तो हम मान लिखते हैं इन दोनों के। B बराबर क्वेश्चन मार्क जो है हमारा वो हम निकालने के लिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले A अनुपात B हमारा क्या आया।
ए अनुपात बी बराबर आया 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। फिर हमारा आया बी अनुपात सी 7 नेम 63, 11 सतो 77। तो हमारा बी तो अब बराबर हो गया। तो हम लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 45 अनुपात 63 अनुपात 77। इस तरह से हम कितने आसान तरह से अनुपात समानुपात पूरा करते हैं। ये अनुपात हमारा 2 अंकों का, 3 का हो या 4 का हो, हम आराम से लिख सकते हैं। हम पूरा अब करते हैं। हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिजनेस मैथ क्लास।